गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीडी स्टार मैथमेटिक्स में। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र। और मानव पाचन तंत्र को क्या बोला जाता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोला जाता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है पाचन? पाचन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? तो ध्यान दो, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे जटिल भोजन है उसको सरल भोजन में अगर बदल देंगे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पाचन। क्या बोलेंगे? और पाचन को अंग्रेजी में डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन। पाचन के प्रकार दो प्रकार होता है, एक भौतिक पाचन, एक रासायनिक पाचन। क्या होता है? भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन क्या होता है? जो बिना एंजाइम की सहायता से जिसका पाचन होता है। यहाँ लिखा गया बिना एंजाइम की सहायता से पाचन होती। ध्यान देगा इधर। आगे है रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन में क्या होता है? एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। अब आगे देखो एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक होता है जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। मनुष्य में पाचन जो होता है वो दोनों तरीका से होता है। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य में दोनों तरीका से पाचन होता है, भौतिक भी और रासायनिक। बात समझ गया? अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले भौतिक पाचन के बारे में पढ़ेंगे। बात समझा? अब आगे हम लोग देखेंगे भौतिक पाचन। अभी तक हम लोग क्या बताएं कि मनुष्य में दो तरह पाचन जो होता है दोनों तरीका से होता है, भौतिक और रासायनिक। तो पहले हम लोग भौतिक पाचन देखेंगे। भौतिक जो पाचन जो होता है दांत और जीभ करते हैं। कौन करता है? दांत और जीभ। पाचन की शुरुआत कहां से होता है? मुख गुहा से, जिसको अंग्रेजी में इन माउथ कैविटी बोला जाता है। मुंह से शुरू होता है ना। जैसे कोई भी चावल वगैरह हम लोग खाते हैं पहले मुंह में लेते हैं और यही दांतों द्वारा पीसा जाता है। तो जो पाचन की शुरुआत होता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा तो कहां से? मुख गुहा से, जिसको अंग्रेजी में इन माउथ कैविटी बोला जाता है। आगे देखो दांत कैसा है? भौतिक पाचन। कैसा? दांतों के प्रकार। आप लोग दांतों के बारे में जानेंगे जीवन काल में के आधार पर। किसके आधार पर बांट रहे हैं? तो कोई भी मनुष्य है तो इसके जीवन काल में दो बार दांत आता है। एक तो जिसको बोला जाता है अस्थायी दांत, जिसको दूध के दांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टेम्पोररी टीथ। क्या बोलेंगे? ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। टेम्पोररी मतलब कुछ दिनों के लिए रहेगा। जैसे कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद दांत आता है, तो वो जो दांत आता है ना उसके बाद 6 से 8 साल के बीच में उस दांत टूट जाता है। और जो अबर दांत आता है उसको अस्थायी दांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसको परमानेंट टीथ बोला जाता है। ये कब तक रहेगा? जब तक बूढ़ा तक, बूढ़ा होने के बाद ही टूटता है। क्या नहीं? तो याद रखना है कि दांतों के जो प्रकार है वो जीवन काल के आधार पर बांटा गया। जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है अस्थायी दांत जिसका नाम है दूध के दांत। ये कब तक रहेगा? 6 से 8 सालों के बीच तक टूट जाता है। 8 साल होते होते क्या हो जाता है? टूट जाता है। और उसके 8 साल के बाद जो आता है वो अस्थायी दांत होता है। उसके बाद तोड़ना नहीं, तो फिर क्या रह जाएगा? परमानेंट के लिए चौथा रह जाएगा, है ना। जैसे अजय देवगन को देखा है, आगे वाला दांत टूटा है क्या नहीं? तो मिस्टेक से 8 साल के बाद जो दांत आता है ना उसको तोड़ना नहीं, वो अपने से गिरेगा बूढ़ा में, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो हम लोग आगे जानेंगे यह अस्थायी दांत। यह अस्थायी दांत कितना होता है? यह अस्थायी दांत का दूसरा नाम क्या? दूध के दांत। जो 6 से 8 साल तक रहता है ना, तो उसकी संख्या कितना है? 20। वह आयु जिस पर दूध के दांतों का क्षरण होना आरंभ हो जाता है। क्या? कब तक? 6 से 8 ईयर्स के बीच में दांतों का क्षरण मतलब गिरना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? आगे है अस्थायी दांतों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 32। जब 8 साल के बाद जो दांत आता है ना वो अस्थायी दांत होता है, परमानेंट टीथ। और वो उसका अधिकतम संख्या कितना होता है?
32 होता है। कितना? कार्य के आधार पर दांतों को बांटा गया 4। पहला देखो कृंतक, जिसको इंसिजर्स बोला जाता है। दांतों का प्रकार जान लो। पहला कौन है? जिसको इंसिजर्स बोला जाता है। दूसरा है रत्नक, जिसको कैनिन बोला जाता है। और तीसरा है अग्रचर्वनक। क्या है? जिसको प्रीमोलर क्या बोला जाता है। और चौथा है चर्वनक, जिसको तो कार्य के आधार पर दांतों की संख्या 4। कितना होता है? 4 होता है। पहला क्या है? कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्वनक, चौथा सबका अंग्रेजी याद कर लो। कृंतक को इंसिजर्स, रत्नक को कैनिन, अग्रचर्वनक को प्रीमोलर और चर्वनक को मोलर। याद हो गया? चलो अब आगे बताते हैं। चलो आगे देखो। अभी तो हम लोग जो कार्य के आधार पर बताए थे दांतों की संख्या, तो दांतों का प्रकार कितना है? 4 प्रकार होता है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कृंतक, दूसरा रत्नक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। तो कृंतक क्या होता है? देखो यहाँ, इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। जो आगे वाला दांत होता है ना, जैसे हम लोग कोई चीज लेते मुंह में तो कोई चीज को काटना होता है, तो आगे वाला जो दांत होता है नीचे वाला भी होता है। इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। और इनकी कुल संख्या कितना है? 8। बात समझा? रत्नक, रत्नक को कैनिन भी बोला जाता है, कृंतक को इंसिजर्स बोला जाता है ना। तो कैनिन का देखो, इन दांतों का प्रयोग चिढ़ने और फाड़ने के लिए किया जाता है। इसकी कुल संख्या कितना है? 4। याद रखना, रत्नक की संख्या कितना हो गया? कृंतक की संख्या कितना हो गया? 8, ऊपर और नीचे मिलाकर। और जो ये रत्नक है, जिसका काम है चिढ़ने और फाड़ने का, इसका संख्या कितना है? 4। ये भी ऊपर नीचे मिलाकर। अग्रचर्वनक जो है, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं पीसने के लिए, जो हम लोग चबाते और पीसते हैं ना, तो वो अग्रचर्वनक। तो चबाने और पीसने का काम होता है अग्रचर्वनक का। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितना है? 8। कितना है? 8। आगे देखो चर्वनक। चर्वनक को क्या बोलते हैं? इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं कुचलने के लिए किया जाता है। और इसकी संख्या कितना है? 12। तो सभी का कार्य याद रख लो। कृंतक का काम है पकड़ना और काटना। कृंतक का काम क्या है? पकड़ना और काटना। और रत्नक का काम है चीड़ना और फाड़ना। यही लग का दांत होता है इधर वाला, बहुत डेंजर होता है चीड़ना और फाड़ने वाला। अग्रचर्वनक का काम है चबाना और पीसना। चबाना और पीसना। चर्वनक का काम है चबाना और कुचलना। अब संख्या भी याद करो कि कृंतक का कुल संख्या, रत्नक का कुल संख्या और अग्रचर्वनक का कुल संख्या और चर्वनक की संख्या जोड़ लो। 8 और 4 कितना हो गया? 12 और 8 20 और 12 32। कोई दिक्कत है? ध्यान से एक बार देख लो, माइंड में बैठा लो दांतों का प्रकार। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे दंत सूत्र, मतलब डेंटल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डेंटल फार्मूला। ध्यान से समझो। दूध के दांत हम लोग पहले पढ़ेंगे। किसके बारे में? दूध के दांत कितना बताएं? 20 बताएं, जिसको मिल्की टीथ भी बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मिल्की टीथ। अब देखो, इसका एक फार्मूला होता है 2102 बटे में 2102। ये फार्मूला याद रखना। जैसे तुम लोग को बताने बोल दे कि मिल्की टीथ है, निकाल के कि कितना क्या होता है, तो तुमको बता देना, इसका फार्मूला याद रखना है। याद रखना है फार्मूला 2102 बटे में 2102। अब देखो इससे कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग का जबड़ा होता है, एक दाया जबड़ा और एक बाया जबड़ा। लेफ्ट जाओ राइट जाओ। राइट जाओ मतलब हो गया दाया जबड़ा, और बाया जबड़ा का लेफ्ट जाओ। आप देखो, हम लोग का जो मुंह में होता है, एक ऊपर होता है कि नहीं? जैसे देखो, आ करते तो एक ऊपर हुआ, एक नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड। तो देखो अप, सबसे तुम लोग पहले जानता है कि इंसिजर, आई का मतलब यहाँ क्या लिखा है? सी का मतलब कैनिन, इंसिजर का मतलब कृंतक, कैनिन का मतलब रत्नक, और पीएम का मतलब प्रीमोलर अग्रचर्वनक, और एम का मतलब मोलर। तो यहाँ देखो आई सी पी एम और एम डी। तो इसका फार्मूला हम बोले कि 2102। तो देखो 21
2102 मतलब 2102 लिख दिए। और वही ऊपर वाला होगा अप में, अब डाउन में भी यही होगा। तो यहाँ पे देखो 2102, देखो कितना आसानी से आज रख लेगा फार्मूला के द्वारा। तो दूध का दांत अगर निकालने बोलेगा, इसका फार्मूला क्या होता है? 2102 बटे में 2100। अब याद रख लेना कि पहले कृंतक होता है, फिर रत्नक होता है, फिर अग्र चर्वनक होता है, फिर चर्वनक होता है। ICPM, आई मतलब इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो, अब दूध दूध कितना हो गया? एक और एक कितना हो गया? 0 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? तो 4204 है, मतलब इसको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 0 जोड़ेंगे 6 और फिर 4, तो 4 2 6 4 कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार लेफ्ट में भी आई का मतलब वही इंसिजर्स मतलब क्या? कृंतक। सी का मतलब कैनिन मतलब रत्नक। पीएम का मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्वनक। एम का मतलब मोलर, मोलर मतलब चर्वनक। तो 2102 बटा 2102, तो दो दो कितना हो गया? एक एक कितना हो गया? 0 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 2, तो 4 2 6 और 4, तो 10 और 10 कितना हो गया? तो दूध के दांत हम कितना बताए थे? तो फार्मूला याद हो गया ना? याद हो जाएगा ना? अब निकाल के बताने बोलेगा, तुम लोग फार्मूला के माध्यम से पूरा बेहतरीन ढंग से बता सकता। अब देखो अस्थाई दांत, अस्थाई दांत हम कितना बताए थे? 32। इसका फार्मूला होता है 2123 बटे में 2123। दूध के दांत के लिए 2102 कितना? 2102 बटे में 2102। और परमानेंट टीथ के लिए क्या होता है फार्मूला? 2123 बटे में 2100। इसी तरह दाया जबड़ा बाया जबड़ा, फिर वही कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। तो देखो 2123 बटे में 21, ये हो गया अप मतलब ऊपर में, और डाउन मतलब, तो ये ऊपर के लिए 2123 और नीचे के लिए 2123, क्या कि दोनों साइड में ऊपर नीचे दोनों ना होगा है। तो देखो 2 2 1 1 2 2 3 3 6, और जोड़ दो इसको, 4 2 6 4 10 और 6 16। इसी प्रकार इधर भी, तो 16 और 16 कितना हो गया? तो फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या है दूध के दांत के लिए? अब याद कैसे रखना? सो देखो, तुम लोग को फार्मूला याद रखना कि एक होता है दूध के दांत, एक होता है अस्थाई दांत। तो दूध के दांत के लिए फार्मूला तो 2102 बटे में 2102, और परमानेंट दांत के लिए क्या होता है? 2123 बटे में 2100। अब तुम लोग जानते हैं दांतों का प्रकार, एक होता है कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। एक अप होता है, एक डाउन होता है। बस 2102 बटे में 2100, ये हो गया राइट के लिए। क्या हो गया? और लेफ्ट के लिए निकाल देगा, फिर 2102 2102, तो मतलब जोड़ लेगा, बाकी देखना 20 आ गया ना। इसी तरह सेम करना, क्या 2123 ये हो गया राइट के लिए, अरे हो गया। अब ये हो गया ऊपर के लिए, ये हो गया। और इसी तरह बाया में भी ऊपर के लिए ये जोड़ देगा, 16 16 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब निकालने बोलेगा निकाल लेगा ना। चलो अब आगे बताते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं। तो मनुष्य का दांत कैसा होता है? सो देखो, पहले लिखे दीवार दंती होता है, डायफाकोडोंट है ना, विषम दंती हेट्रोडोंट, गर्त दंती थैकोडोंट है ना। तो तुम लोग को याद रखना है कि मनुष्य के दांत होते हैं दीवार दंती, विषम दंती, गर्त दंती। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन? आप देखो तीनों के बारे में हम बताएं। दीवार दंती किसको बोला जाता है? दीवार दंती जीवन काल में दांत 2 बार आता है, एक दूध के दांत, एक अस्थाई, इसीलिए इसको दीवार दंती कहा गया। तो मनुष्य का दांत कैसा होता है? विषम दंती क्यों बोला गया? दांत अलग अलग प्रकार का होता है, नहीं देखा? कोई काटने वाला है, कोई चिड़ने फाड़ने वाला होता है, कोई चबाने वाला होता है, कोई कुचलने वाला होता है, क्या नहीं? तो दांत कैसा कैसा होता है? अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? विषम दंती। आगे देखो गर्त दंती क्यों बोला गया? दांत जबड़ों के खांचे में, हम लोग का देखो दांत जो है वो खांचे में क्या है? धसा हुआ है। क्या है? धसे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया? गर्त। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछ दे तो इनामेल। इस तरह से दांतों के बारे में तुम लोग सीख लिए है ना।